चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सॉरी कल हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए थे, गुडविल वैल्यूएशन के टॉपिक तक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्वेश्चन नंबर 20 पॉइंट नंबर ए। पहले आप एक बार प्लीज ए पॉइंट पढ़ के देखो क्या कह रहा है, फिर मैं आपको डिस्कस करूँ। हो गए? अच्छा 21 भी हो गया, 21 नहीं हो, अच्छा मैं 20 तक करा के भेज दिया था आपको। चलो 21 देखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो वो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके, ठीक है। ए बी एन सी रेशियो दे रखा 3 और 1, डी एडमिट हो रहे हैं और 15,000 गुडविल के दे रहे हैं, 1/3 के लिए आ रहे हैं एज बिटवीन देमसेल्फ, बी एन सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अच्छा अभी जो इनका रेशियो है वो तो 3 और 1 है, बट इन फ्यूचर ये रेशियो क्या रखना चाहते हैं आप इक्वल, 1 और 1 क्या रखना चाहते हैं, 1 और 1। आप मुझे जनरल एंट्रीज बताइए, क्या बताइए, जनरल एंट्रीज क्या बताइए। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसका, पहली एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, ये समझो। या मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊं, बोलो। चलिए काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन मेरे साथ करते हैं ना। चलो पार्टनर बताइए, बी और सी रेशियो बताइए 3 और 1। यहां तो कोई दिक्कत है आपको? आपका फ्यूचर रेशियो क्या है, 1 और 1 कितना है, 1 और 1। क्लियर क्लियर। डी एडमिट हो रहे हैं कितने के लिए बेटा, डी एडमिट फॉर बुलाओ 1/3। क्लियर। वैसे इसमें न्यू रेशियो पूछा नहीं है, बट आप जानते हैं कैसे निकालना है। 1 माइनस 1/3 कितना बचेगा, 2/3। वो 2/3 बचा हुआ किस रेशियो में बटेगा, 3 और 1 में कि 1 और 1 में, 1 और 1 में। फ्यूचर रेशियो हमेशा बचा हुआ प्रॉफिट उस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो को मैं फ्यूचर में शेयर करना चाह रहा हूं। क्लियर है। अगर वो नहीं कहेगा तो फ्यूचर में कौन सा रेशियो शेयर होगा आपको बताइए, बोलो। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी एडमिट फॉर 1/3 remaining share after D's admission कितना, 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। कितना बेटा, 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। यहां तो कोई दिक्कत बेटा आपको? तो बी और सी इस शेयर को, बचे हुए शेयर को 2/3 को किस रेशियो में बांटेंगे, फ्यूचर में आधा आधा, बी और सी 2/6 2/6। क्लियर क्लियर बेटा, क्लियर है। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका न्यू रेशियो आ गया, डी का शेयर था 1/3, कॉमन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो 2/6 आ जाएगा। तो रेशियो हो गया बेटा आपका 2 2 2। इसका मतलब आप इसको ले सकते हो 1 1 1। क्लियर है मेरा भाई, अर्पित यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, पक्की बात। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ निकालते हैं आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालते हैं, वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू होता है, बट मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट आपको मैंने बताया था जब हम फर्म से लेते हैं अपना शेयर तो हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, न्यू रेशियो होता है। क्लियर।
आज बाकी के सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए? मास बंक, दो वो गायब हो गए, दो वो गायब हो गए, दो वो गायब हो गए। चलो क्या हो गया, बाकी के सेकंड बैच में आ गए। सीक्रेट, कोई बात नहीं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अब देखो इस केस में बेटा जिस रेशियो में आपने बांटा है 1/2 1/2 में, यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 होगा, वरना ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेना आप, सेम बैठेगा। क्लियर है? अब निकाल लेना, मेरे को जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे जनरल एंट्री पूछा जा रहा है, तो पहली एंट्री में लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना बेटा, कितना है? 15,000 गुडविल आ रहे हैं ना, ये चेक करके बताओ। 15,000 आ रहे हैं ना? क्लियर है? एक मिनट, एक मिनट। बड़े एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ओल्ड माइनस में कर ही लो। मैं अभी रीजन बताऊंगा क्यों। क्या पूछे तब बताओ। हाँ, देखो यहाँ पर निकल करके आया, सेक्रीफाइस निकाला मैंने, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, बट ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको याद है मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया था कि कोई पार्टनर गेन करेगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा, कंपनसेशन देगा। इस केस में जो गुडविल आ रही है तो पूरी की पूरी वी को मिलेगी, क्योंकि अकेला सेक्रीफाइस वही कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो बंदा गेन कर रहा है ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा। क्लियर? बोलो। बट आपको ये पता नहीं कितना देगा। तो इस चीज, इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज है वो यह है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको। चलिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरी की पूरी गुडविल किसे मिल जाएगी? टू बी कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगी? कितनी? 15,000 रुपये। कितनी? क्लियर है? बोलो। इसके अलावा पहली एंट्री हो गई, दूसरी, अब ये व्यक्ति जो गेन कर रहा है ये तो कंपनसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो G2S याद है आपको, है ना? G2S गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, बस यहाँ समझने वाली चीज ही है। हेलो, सब रुक जाओ, पहले समझो। आपको ये तो पता है कि बी
सॉरी सी कितनी गुडविल ला रहा है, डी कितनी गुडविल ला रहा है, 15,000। बट आपको ये नहीं पता ना फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, क्योंकि कंपनसेशन जो दिया जाएगा वो तो फर्म की गुडविल पे दिया जाएगा, वो निकालना पड़ेगा। तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ, मैं यहाँ एक नोट बनाता हूँ, बना दूँ, नोट बनाएंगे है ना। मुझे आप बताइए डी pays 15,000 एज गुडविल, डी दे रहा है गुडविल के नाम पर 15,000 रुपए फॉर 1/3 शेयर, कितना बेटा, फॉर 1/3 शेयर। आप मुझे बताओ टोटल गुडविल कितनी रही होगी कि इसको 15,000 देने पड़े हैं। टोटल गुडविल रही होगी, जो गुडविल आप पे कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दिए उल्टा करके रेशियो का 45,000। ये कल ही बताया था आपने, 8,000 जब आप बता देते शायद कोई, है ना, मैंने बोला था आगे याद रखिएगा। तो फर्म की टोटल गुडविल 45,000 रही होगी, तभी तो 1/3 के लिए इसको बोला गया कि 15,000 लाइए, क्यों बोलो। सार्थक देखना बाहर माधव खड़ा उसको बुला के लाओ अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो सी कितना कंपनसेट करेगा बी को, इस टोटल गुडविल के आधार पे तो करेगा, बोलो। तो सी कंपनसेट 45,000 का जितना इसने क्या किया है, गेन किया है, 1/12 पार्ट, कितना, तो 45,000 का 1/12 पार्ट कितना हो गया बेटा, 3,750, कितना हो गया, क्लियर। तो आप है बेटा, बताता हूँ, ऐसा पूरा क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझना। सबसे पहले कंडीशन ये थी कि बी और सी का जो ओल्ड रेशियो है वो 3 और 1 है, क्या है बेटा, ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर रेशियो 1 और 1 रहे, क्लियर। जब फ्यूचर रेशियो आपने बता दिए तो ये और ये डिफरेंट हो गया, तो अब मैं इसी को सेक्रीफाइस नहीं मान सकता, मुझे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बट किसी और रेशियो में रहा है। मैंने जब निकालने की कोशिश करी तो मैंने वही चीज फॉलो करी, 2/3 बचा, इन दोनों ने इसको 1/1 मतलब फ्यूचर रेशियो इक्वल रखना है ना, इन दोनों ने आधा आधा बांट लिया, इसने आधा ले लिया, इसने आधा ले लिया, तो इतना इतना बचा इनके पास, इनके न्यू शेयर आ गया, न्यू शेयर आने के बाद कॉमन करा, तीनों का इक्वल आ गया, दैट क्लियर। फिर मैंने क्या किया, मेरे को तो गुडविल बांटनी होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, बी का सेक्रीफाइस निकाला, ओल्ड माइनस न्यू, 3/4 देखो ओल्ड है, और न्यू इनका 1/3 जो भी नीचे आया, क्लियर, ये आ गया 5/12। सी का देखो 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/12, ये माइनस के आए, मैं निकाल सेक्रीफाइस रहा था तो पॉजिटिव आया, तो सेक्रीफाइस ये मैं निकाल सेक्रीफाइस आता माइनस में आया, तो ये मैंने गेन मानना पड़ेगा, ये सुन लो। अच्छा गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर भी इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा कि नहीं देगा, किस आधार पर देगा, गुडविल के आधार पर देगा, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के वैल्यूएशन के आधार पर कंपनसेशन देता है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कंफ्यूज ना करते हुए मैंने पहले आपको जो एडजस्टमेंट बोला है वही किया, मैंने पहले इतना सिखाया ना आपको, गुडविल आपके पास आ रही है, बोलो, इसमें एक एंट्री रहेगी पैसे लेने की, वो यहाँ लिख देते, तो पहले मैंने नोट कर, कोई बात नहीं, क्या हो गया, सही है वो, सारी सही लिखी है आपने, मैं एक और एंट्री ऐड कर रहा हूँ बस। आपने पैसा लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपये, यस और नो। अब ये गुडविल आपने किसको दे दी, जिसने सेक्रीफाइस किया, ये तो सिखाया कल मैंने आपको, जो भी व्यक्ति सेक्रीफाइस करेगा उसे पूरी की पूरी गुडविल मिल जाएगी, दो होते हैं दोनों बांट लेते, एक है तो एक बांटेगा, यहाँ तक क्लियर, क्लियर, क्लियर। इसके बाद जो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है और जो व्यक्ति गेन कर रहा है, इन दोनों का जोड़ बताओ, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, भी ऊपर निकाला आपने, बी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, तो ये गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा। अब किस आधार पर देगा, गुडविल पे, इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी, बट मुझे जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल तो दे रखी, बोलो,
मुझे नया पार्टनर जो है उसकी गुडविल तो दे रखी है। अब क्या करेंगे इसमें, आप लोग एक मिनट देखो, आवाज आ रही होगी मेरी तो? नहीं नहीं, वो तो से मिलने वाले आते हैं। तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? एक काम करो, इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा। नहीं तो बहुत टाइम है, फटाफट से अभी तो स्टार्ट हुआ है। गीता सुनीता, गीता और सुनीता, दे एडमिट अनीता एज अ न्यू पार्टनर, दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, क्लियर? अनीता लेकर के आ रही हूँ 25,000 प्रीमियम गुडविल का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, ओल्ड में से न्यू माइनस करके सैक्रिफाइसिंग निकाल लोगे। पहली एंट्री आप करोगे पैसा लेने की, दूसरी करोगे उसे बांटने की, क्लियर हो जाएगा? किस किस का हो गया? हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आइए 23। 23 में देखो क्या कह रहा है, ए और बी 5:3 रेशियो है, क्या है? सी एडमिट एज अ पार्टनर हु pays 40,000 as a capital and the necessary amount of goodwill which is valued at his share of profit 1/5, which he takes 1/10 from A, 1/10 from B and 60,000 for the firm। क्लियर है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो दे रहा है 5:3, सी एडमिट हो रहे हैं और 40,000 कैपिटल ला रहे हैं और नेसेसरी अमाउंट ला रहे हैं गुडविल का, which is valued at his share of the profit of for 1/5 which he takes from 1/10 from A and B, ठीक है, 60,000 फॉर द फर्म। आप मुझे बताइए क्या करोगे इसमें? ओल्ड रेशियो दे रखा है, बोलो, न्यू निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे या डायरेक्ट ऐसे देख लो, 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ले रहा है बी से, दोनों से बराबर ले रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? सीधी सी बात, पहली एंट्री कर दो 60,000 रुपये लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर पी फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी 33, बोलो। अच्छा कैपिटल भी ला रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लिख करके बता देता हूँ आपको, ठीक है? आओ मेरे साथ चेक कर लो वाला क्वेश्चन दोबारा। आइए सर। ए और बी कितना, ए और बी कितना है रेशियो? 5:3। सी एडमिट एज अ पार्टनर हु पेज 40,000, कितना? हु पेज 40,000 एज अ कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ द गुडविल विच इज वैल्यूड एट हिज शेयर, ठीक है? 1/5 के लिए आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है?
60,000 की गुडविल है फर्म की, किसकी है? फर्म की। तो फर्म की गुडविल 60,000 की है, भैया आ रहा है 1/5 के लिए, तो कहीं ना कहीं 12,000 रुपये गुडविल आएगा। क्योंकि इस केस में उन्होंने ये नहीं बोला कि 12,000 ला रहा है, 15,000 ला रहा है, उसने कहा नेसेसरी अमाउंट ला रहा है। कितना ला रहा है? नेसेसरी अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट नहीं बताया, बट फर्म की गुडविल तो बता रखी है। तो फर्म की गुडविल में से इसका हिस्सा तो निकाल ही सकता हूँ, बोलो। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में सी 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ले रहा है बी से। क्लियर? न्यू रेशियो निकालने पहले मांगा गया है ना आपसे, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप मुझे बताइए ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 5 और 3 5/8 माइनस 1/10। क्लियर? क्लियर? अब इसमें से आप क्या करेंगे? टोटल ले लेंगे 80। क्या ले लेंगे? 8 किस में जाएगा? 10 बार 10 पंजे 50। 10 किस में जाएगा? 8 8 एकम 8। तो ये हो जाएगा आपका 42/80। क्लियर? ऐसे ही मैं निकालूंगा बी का। किसका निकालूंगा? बी का। आप मुझे बताइए 3/8 है इसका, कितना बेटा? माइनस करेंगे 1/10। एलसीएम लेंगे 80, 8 के समय 10 10 3 से 30, 10 के समय 8, ये हो जाएगा 22/80। कितना? 22 22/80। क्लियर है बेटा? बोलो। ठीक है, इन दोनों का तो न्यू निकल गया है। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5। अच्छा, नीचे 80 करने के लिए 16 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका कॉमन रेशियो हो गया 16/80। यानी कि तीनों का अगर मैं रेशियो निकाल के देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। 42/80, तो 42 ले लो यहाँ से, और 22 ले लो यहाँ से, और 16 ले लो यहाँ से। तो अगर मैं इसको काटूँ, 2 8 16, 2 का 11 और 2 का इसमें जाएगा 22, है ना? 22 11 8 आ रहेगा। क्लियर है? हाँ तो 21 कर लो, 21 11 8 होगा। ठीक है, ये तो न्यू रेशियो आ गया। सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू कर लो, या फिर डायरेक्ट पता ही है आधा आधा ले रहा दोनों से, 1:1 रेशियो ले रहा। माधव, तो मैं कुछ क्या कर रहा हूँ भाई? या तो आप ओल्ड में से न्यू माइनस करके निकाल दो सेक्रीफाइस, या फिर मेरे को ये पता है यहाँ से भी 1/10 ले रहा है, यहाँ से भी 1/10 ले रहा है, दोनों से बराबर ले रहा है, तो सेक्रीफाइस इक्वल हो गया 1 और 1। बोलो। सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 ले लिया आपने। क्लियर है? अब पहली एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बताओ सी कैपिटल कितनी ला रहे बेटा? 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये इसने ये नहीं बताया कि 12,000 रुपये आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है। सर ये कैसे निकाला बेटा? फर्म की गुडविल 60,000 बताइए, कितनी बताइए भैया? 1/5 के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 12,000 रुपये ही ला रहे होंगे गुडविल का, क्योंकि इस क्वेश्चन में अमाउंट नहीं बताया, नेसेसरी अमाउंट लिख दिया। तो नेसेसरी मतलब उतना ही तो लाएगा जितना का शेयर ला रहा है। क्यों संभव? संभव। ठीक। अब आप मुझे बताइए पहली एंट्री आपकी अगर हो गई, सेकंड एंट्री करते हैं। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, टू ए और बी। 12,000 रुपये आपने ये लिए, और ए ने और बी ने बांट लिए इक्वल रेशियो में 6,000 रुपये, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल। चलो नोट कर लो इसे फटाफट।
जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 23 पे आया है। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है, कल के कंपैरिजन में आज थोड़ा क्लियरिटी आ रही होगी एंट्रीज की, है ना। तो अभी तक हमने 3 स्टेप सीख लिए, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल एडजस्टमेंट, वो भी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का। बोलो, बैंक लिख दूं? बैंक लिख सकते हो आप? मेरे को कैश की आदत है ना लिखने की, तो मैं कैश लिख देता हूँ। नहीं, बड़े होते तो हम बैंक लिखते ना मेरा भाई। आप बैंक भी लिख सकते हो इसकी जगह। ठीक है भाई। 23 बेटा, 23 पे रहो सब। 22 था ना ये 22 था। जैसे कि आप लोगों ने जोर जोर से कहा 23 था, तो कोई बात नहीं, 24 पर आइए आप। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसको खत्म करेंगे हम। हो गया? नहीं यार अभी पढ़ाई का क्वेश्चन आपने। आदिल भव्या दो पार्टनर है, रेशियो 7:5। दे एडमिट सी, देयर मैनेजर, इनटू द पार्टनरशिप, हु गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। और सी, देखो यहाँ पे लिखा ना क्रिस, तो क्रिस नहीं है, सी इज ब्रिंग लिखा हुआ है। सी इज brings 1 lakh for his capital and 36 for 1/6 share goodwill, which he acquired 124 from Adil and 1/8 from Bhavya। अब एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर सी, वैसे क्रिस ही मानो उसे, ठीक है, हर जगह क्रिस ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्रिस, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी कैजुअल है, क्रिस बेटा अच्छा तो मैं पढ़ लिया था क्या वो? क्रिस 124 एक पार्टनर से ले रहा है और 1/8 दूसरे पार्टनर से ले रहा है। सर आप डायरेक्ट सेग्रीफाइसिंग कैसे बना रहे हो? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ होता है तो हम डायरेक्ट पार्टनर से ले लेते हैं, उसकी वजह से माइनस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो। तो जो फ्रॉम लिखा हुआ है, तो एक काम करो, मैं इन्हीं का रेशियो निकाल दूं। भाई एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं संभव से 75% पैसा ले रहा हूँ और सार्थक से 25, संभव से 75 रुपये ले रहा हूँ और सार्थक से 25, तो मैं कुछ 25 एकम 25 दिया, मैं कुछ इस रेशियो में पैसे ले रहा हूँ 3:1। मैं संभव से 124 ले रहा हूँ और सार्थक से 1/8, तो एलसीएम ले लेता हूँ, फ्रैक्शन में एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 24 बन जाए 1 1, यहाँ पर रेशियो निकलेगा 8 दिया, तो मैं इस तरीके से पैसे ले रहा हूँ 1:1:3 के रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 आ गया। अब या तो आप न्यू रेशियो निकालो, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैंने इसमें 1:3 रेशियो निकाल दिया। मैं समझाने के लिए बच्चों को न्यू रेशियो जरूर निकाल के दिखाता हूँ, बट आप समझदार है तो आपको नहीं दिखाया, आप भी समझदार है, ठीक। तो पहली एंट्री आ जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख रुपए तो भैया कैपिटल की ला रही है, ला रहा है जो भी है, और 36,000 रुपये ये है, टोटल पैसा 1,36,000 है। कितना है टोटल पैसा? 1 लाख
कितना है? 36,000। तो टोटल पैसे 1,36,000 ले लिया। अब ये जो गुडविल है बढ़ जाएगी, बोलो। प्रीमियम फॉर गुडविल टू, दोनों पार्टनर लेंगे, आदिल और भव्य, आदिल और भव्य। कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में कैप लिख देता हूँ तो मैं बचाने के लिए। 36,000 किस रेशियो में था बेटा इनका? 1:3। किस रेशियो में था? 1:3। तो 36,000 का 1/4 और 36,000 का 3/4, तो 4 नंबर 36, 9,000 और 4 दिया 12। ओ सॉरी, 9,000, 9 दिए 27। ये तो गुडविल बढ़ गई आपकी। क्लियर है मेरे भाई? बोलो। यहाँ तक खत्म? इसमें एक पॉइंट और है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयर 2,40,000। इन्होंने कहा जब नई पार्टनरशिप हो गई तो नई पार्टनरशिप में 1 साल बाद हमने कमाया 2,40,000 रुपए। कितना कमाया? 2 लाख। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर क्रिस एडमिशन एंड एंड अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर। बताइए क्या करना है? नया रेशियो में बांट देंगे, नया प्रॉफिट है तो। बोलो। वो कह रहा है जो नया प्रॉफिट है उसे बांट दो, तो नए रेशियो में तो बांटूंगा। अच्छा, नया रेशियो क्या है वो मैंने निकाला नहीं, तो आप निकाल लेना, उसमें बांट देना। या मैं बांटू निकाल के? नया रेशियो निकाल लोगे? अरे ऐसे बैठे हो भूत की तरह, बताओ ना ये सब लोग। मैं निकालूँ ये? मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। हेलो। हाँ कॉल करी थी मैंने। कोई बात नहीं, वो आए थे आपके, तो उसके बाद ही कह गए और कागज वगैरह मांग रहे थे। फॉर्म फॉर्म भरोगे, भरवाएंगे वो लोग, कैसे फॉर्म भरेगा? हाँ हाँ। कम पेपर होता है जो। हाँ बस। हाँ देखो, आप पहले तो कोशिश करो कि शायद हो जाए, 500 बाकी को हाँ बस मैं पूछ ही सकता हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने आपको करवा ही दिया। एक काम करते हो, ड्यूरेशन ही निकालना था आपको है, इसलिए बेवकूफ लोग हो तुम। आओ जी ड्यूरेशन निकालो। आदिल, ओल्ड रेशियो कितना है? 7/12। इससे 124 ले रहा था मैंने, 124 माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया 24, 12 दूनी 2 7 14, 14 से एकम 13/24। क्लियर है? भव्या दूसरी पार्टनर है। भव्या का रेशियो है 5/12। कितना है? 5/12। इस 5/12 से 1/8 ले रहा है, तो इसका भी एलसीएम 24 ले लो। 12 दूनी 2 पंजे 10, 8 3 24, कितना बचा? 7/24। क्लियर?
बोलो। अब आप मुझे एक बात बताइए, 13/24 और 7/24 कितना, ये आ गया न्यू रेशियो इनका। और वो कितने के ला रहे हैं भाई साहब, 1/6 के लिए। तो इन तीनों का कॉमन रेशियो क्या निकलेगा, 13/24 ए का यानी कि आदिल का, और दूसरा 7/24, और तीसरा 1/6। मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6/24। क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 13/7/6। क्लियर है, न्यू रेशियो आ गया। बोलो। अब तो न्यू प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में बैठेगा। प्रॉफिट कैसे होता है, क्रेडिट वाला आइटम है, याद करो, प्रॉफिट इज क्रेडिट है बेटा। ठीक है। अब मान के चलिए जो प्रॉफिट है वो 240 है, तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी उसकी, तीसरी एंट्री यहाँ डाल दो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2,40,000। अच्छा, न्यू पार्टनर में टू आदिल, टू भव्या, और टू कौन सा था थर्ड पार्टनर, क्रिस। ठीक है, तो ऋतिक रोशन है, 240 इंटू 13/24, ऐसे ही 7/24 4/24 निकाल लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका 1,30,000, इसको हो जाएगा 70,000, उसको हो जाएगा 40,000। नोट हो गया, क्लियर है मेरे भाई। मतलब इतनी सी जगह में मैंने कितने प्लॉट काट दिए, देख रहा है? ये लाइन वो लाइन ऐसा निकालना पड़ता है। हो गया, करो नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, अगर 24 नोट हो चुका है, करा नहीं रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको घर पर कर सकते हो। ठीक है माधव, चेक कर लो एक बार। आयुष एंड आरुषि दो पार्टनर हैं, रेशियो 3 और 2 रेखा। जैसे कुछ दे रखा हो तो मैं लिख लेता हूँ, है ना। आयुष और आरुषि रेशियो 3:2। they admit Naveen into partnership of 1
1/4 कितने के लिए आ रहा है? केस लिख रहा है, इसको हटा देना। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म तो वैल्यूड लिखा हुआ है। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वॉज टू एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म वॉज 20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपका 50,000। कितने का है? क्वेश्चन में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है। कितना? 50,000। और एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो है आपका 20,000। अच्छा, एनआरआर जो दे रखा है वो क्वेश्चन में आपका 10%। क्लियर? एनआरआर इस पर लगेगा, बोलो। तो यहाँ से निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दोगे, 15,000 क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। 3 year परचेज है तो इंटू 3 कर दोगे तो 45,000 क्या आ जाएगा? गुडविल। उस गुडविल में से ये जो भैया आ रहे हैं हमारे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन, ये कितनी गुडविल लाएगा? तो 45,000 में से भैया लाएंगे 1/5। कितने लाएंगे? 1/5, 1/4, तो 11,250 लाएंगे। देखना आंसर ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है? थोड़ा तमीज से कर लें इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं इसको। क्या करो, आधे घंटे से मैं यही कह रहा हूँ। ऐसा कह के ना थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। चलिए, क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी हैं बताओ फटाफट। आयुष और आरुषि दो पार्टनर है बेटा। अब आप मुझे बताइए, नवीन 1:4। नवीन कितने रेशियो के लिए आ रहे हैं? 1:4। अब आप मुझे बताइए, गुडविल जो है 3 year परचेज है, कितना? कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 50,000। एनआरआर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10%। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 का 10% बेटा जी 5,000। आप मुझे बताइए, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20। आप मुझे बताइए, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या मैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दूं? बोलो, तो कितना हो गया? इसके नीचे लिख देता हूँ। 20,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 15,000। किसी को कोई दिक्कत? आप मुझे बताइए, पूरी फर्म की गुडविल कितनी निकलेगी? सर आप गुडविल को निकाल रहे हो, अभी तक तो हम पार्टनर के हिस्से निकाल लेते। बेटा पार्टनर का हिस्सा गुडविल पे निकलेगा। पीछे के क्वेश्चन में गुडविल दे रखी थी, इस क्वेश्चन में गुडविल ना देके टोटल गुडविल निकालने की हिंट दे रखी है। तो पहले मैं फर्म की गुडविल निकालूंगा, फिर पार्टनर के निकालूंगा। क्लियर? चलिए साहब, गुडविल कितनी हो गई फर्म की? गुडविल दे रखी है सुपर प्रॉफिट पर 3 year परचेज। कितना? NYP लगाओ, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना बेटा जी? 15,000। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, टोटल हो गया 45,000। कितना होगा बेटा? जल्दी बताओ। 45,000 रुपए। आप मुझे बताइए, अगर 45,000 आपको गुडविल है तो कुल मिलाकर जो नया पार्टनर का नाम क्या है? नवीन। तो नवीन शेयर, नवीन शेयर कितना होगा? 1/4। तो टोटल गुडविल में से नवीन का शेयर कितना होगा? 11,250। कितना होगा? जल्दी बोलो। 11,200। तो मुझसे इस क्वेश्चन में बस यही पूछा गया था कि कितना शेयर ये लेके आएगा। नॉर्मल सी बात, अब लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग फंड। तो ठीक, तो दिक्कत। तो आज के लिए, आज की क्लास यही रोकते हैं। मैं स्मिथ कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे फोन लगा दो कल एक नई वीडियो नई कंटेंट के साथ। तब तक मेरे ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। धन्यवाद।
ये 2 नंबर दबाना।